नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। सपा पार्टी के कट्टर नेता इंजीनियर करण सिंह मुढ़ारी जी से खास वार्ता। आगामी जिला पंचायत चुनाव को देखते हुए न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस की टीम को धरातल में जाकर पंचायतों की ग्राउंड रिपोर्टिंग के जनसंपर्क में वार्ता के दौरान ज्ञात हुआ कि महोबा जिले की मुढ़ारी सीट से सपा पार्टी के इंजीनियर करण सिंह राजपूत चुनावी मैदान में है। मीडिया टीम ने उनके आवास पर जाकर वार्ता की तो करण सिंह राजपूत जी के द्वारा बताया गया कि कैसे बुंदेलखंड के युवाओं व बुंदेलखंड की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है। देखते हैं खास बातचीत में। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। हमारे न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के इस कार्यक्रम चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथी मेहमान हैं श्रीमान करण सिंह राजपूत जी। आप जिला पंचायत क्षेत्र मुढ़ारी से इस बार प्रत्याशी हैं, तो सर सर्वप्रथम अपना परिचय दें। जी, मैं करण सिंह राजपूत मुढ़ारी गांव का रहने वाला हूं और सेवानिवृत्त होने के बाद यहां अपने गांव में रह रहा हूं और जिला पंचायत लड़ने की एक प्रबल इच्छा है। काफ़ी साथियों ने हमको बताया है कि जिला पंचायत आप चुनाव लड़िए, तो जिला पंचायत चुनाव में इस वक्त उम्र गए हैं और लड़ रहे हैं। किस प्रकार थे करण सिंह जी? मैं उत्तर प्रदेश सरकार में EPP रोडली में था। अच्छा राजपूत जी, इसके पहले क्या कोई राजनीतिक विरासत रही है आपके पास? नहीं, इससे पहले कभी कोई हमारे परिवार में, वैसे तो हम लोग जमींदार परिवार से हैं, लेकिन जमींदारों की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। हम लोग भी बहुत गरीब हो गए थे, खाने पीने के भी नाले पड़ने लगे थे। लेकिन समय के साथ फिर बदलाव हुआ और स्थितियाँ ठीक हुई। पिताजी हमारे नौकरी में थे, टीचर थे और स्वभाव का बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, तो इसलिए विरासत में हमको भी उनकी अच्छाई मिली और जन सेवा करने का। किस विचारधारा का अनुसरण करते हैं या किस पार्टी विशेष का अनुसरण करते हैं? दरअसल हम सच्चाई तो ये है कि शुरुआती दौर से हम लोग काफ़ी लंबे अरसे से बुंदेलखंड इंसाफ सेना के माध्यम से अपने अलग स्टेट की मांग कर रहे थे, बुंदेलखंड स्टेट की मांग कर रहे थे और दिल्ली में ज़्यादातर नौकरी की है, मैंने काम किया है। तो वहाँ पर दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष के नाते मैंने काम किया, अपनी धरती की सेवा करने का काम किया, धरती को विकास की ओर ले जाने के लिए सपने भेजे और उन्हीं सपनों के साथ में आज यहाँ पर। तो ये करण सिंह जी चुनाव में आने का कारण क्या है आपका? क्यों आपको ऐसा लगा कि आपको चुनाव लड़ना है या राजनीति में आना है? इसमें सर केवल एक ही बात है कि हम लोग पूरे जीवन भर अपनी नौकरी करके अपना जीवन तो हमने गुजार लिया, अपने बच्चे भी पढ़ा लिखा लिए, बाकी और चीज़ें भी उसके माध्यम से हो गई पूरी। लेकिन जब कभी हम अपने पीछे की तरफ देखते हैं तो ये लगता है कि हमारे भाई बंधु भतीजे परिवार गांव और समाज के ज़्यादातर बच्चे बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं और बेरोजगारी के कारण, पैसा के अभाव के कारण वो गंदगी की तरफ भी बढ़ रहे हैं, बुराइयों की तरफ भी बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से उनके माँ बाप तो डिप्रेशन में जा ही रहे हैं और माँ बाप डिप्रेशन में जा रहे हैं और बच्चे भी बेरोजगार होने की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो ये लगा कि अब जो बचा हुआ जीवन है, जो बचे हुए जो जीवन के दो ऋण थे, एक तो सामाजिक ऋण और एक प्रकृति का ऋण। तो प्रकृति का ऋण ये कि हमने बहुत सारे पेड़ लगाए, करीब 10,000 पेड़ लगाए यहाँ पर, तो पर्यावरण का ऋण हमने चुका लिया। अब सामाजिक ऋण जो बचा हुआ है वो लोगों को रोजगार देके, काम करके, उनके लिए अच्छाई का काम करके चुकाने का प्रयास करें। अच्छा, ये नेताजी चुनाव होता है पगडंडी से लेकर पंचायत तक, रास्ता कहीं ना कहीं शुरू होगा पगडंडी से और उसके बाद अगर चुनाव जीतते हैं तो आप पंचायत पहुंचने का काम करेंगे, जिला पंचायत पहुंचने का काम करेंगे। तो कोई एक दो आपके जिला पंचायत क्षेत्र में जो गांवों की समस्या है, तो कोई 1 2 3 ऐसी समस्याएं हैं जिनकी विशेष सुधार की आवश्यकता है? इसमें सबसे बड़ा जो मैंने अभी तक देखा है कि हमारे आसपास जितने भी गांव हैं उसमें वन विभाग की भूमि के रास्ते से हम लोग गुजरते हैं और वहाँ पर पुलिया और रास्तों के अभाव में बरसात के समय पर आम लोगों को बहुत परेशानी पड़ती है। तो मैं पहले भी ये हमेशा दिमाग में सोचता रहा हूँ, आज भी सोच रहा हूँ कि वन विभाग से NOC इमीडिएटली हो और वो सड़कें जल्दी से जल्दी बने, जिससे कि लोगों को यातायात की परेशानी ना हो और लोगों को सही जगह पर जाने में दिक्कत ना हो। ये पूरे मेरी जो मुढ़ारी पंचायत क्षेत्र में है, मुढ़ारी सीट पे है, सभी जगह लगभग ये चीजें हैं। अच्छा, ये संघर्ष या ये रास्ता केवल जिला पंचायत सदस्य तक सीमित रहने वाला है या फिर जिला पंचायत अध्यक्ष या और सारी कई राजनीतिक पदों में? सर, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का तो मेरा कोई शौक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ना मैं बनना चाहता हूँ। अच्छा। और लेकिन ये जरूर है कि हाँ, जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद अगर पार्टी मुखिया ने हमको इस लायक समझा कि इनको लड़ाया जाए
तो निश्चित तौर से हम समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ने का काम करेंगे और उस बैनर पर भी हम अपनी धरती के विकास की बात करने का काम करेंगे और बेरोजगारी को दूर करेंगे। स्थानीय मुद्दे विधानसभा में लेके जाएंगे, उनके विकास के लिए चाहे अपनी आला कमान से चाहे अपने सुप्रीम कोर्ट से लड़ना पड़े लड़ेंगे और हक की लड़ाई करके यहाँ जो भी विकास के कार्य है वो लेकर आएंगे। नहीं, लड़ाई जरूरी नहीं कि लड़ाई करके ही ऐसा, जैसे मान लीजिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, तो वो इंजीनियर हैं, हम लोग भी इंजीनियर हैं, तो हमने उनको देखा है बचपन से ही। हम सैफई में जब काम कर रहे थे, सैफई जिम्स को बना रहे थे, तो तब वो यूजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो हम उनके व्यूज को समझते थे। तो वो उत्तर प्रदेश को इतनी हाई टेक्नोलॉजी को यूज करके ले जाना चाह रहे थे, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना चाह रहे थे विकास की ओर। यही नतीजा था कि उन्होंने लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया, बहुत सारे नए नए, जैसे एक नया स्टेडियम बनाया लखनऊ में, मेट्रो लेके आए उत्तर प्रदेश में। तो ये बहुत सारे उन्होंने इस तरीके से हाई टेक्नोलॉजी के और बड़ी सोच के काम किया। तो उनकी सोच बहुत लंबी है और मैं चाहूँगा कि जब कभी सकारात्मक बात हम लोग रखते हैं उनके सामने, तो उसको जरूर तुरंत ही स्वीकार करते हैं और मुझे उम्मीद है कि वो जरूर उस बातों को स्वीकार करेंगे। जी, आप जातिगत राजनीति करते हैं या सार्वजनिक को लेकर चलते हैं? अभी राजनीति करने का बहुत लंबा समय तो नहीं हुआ, लेकिन मैं लगातार, जैसे कभी भी जब भी मुझे मौका मिला लोगों के बीच में जाने का, तो गरीब लोगों ने बहुत साथ दिया है। उसमें कोई जाति नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि अभी हम बराड़ समाज का सम्मेलन कर रहे थे, तो उनका आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हुआ। अभी अग्रवाल समाज का सम्मेलन किया, उसमें उनका आशीर्वाद। लोगों का कहना है कि करण सिंह एक दमंग व्यक्ति है, दमंगई के नाम से जाने जाते हैं, क्या ये सच है? ये सर कभी कभी लोगों का नजरिया है, हर एक तरीके से देखते हैं, लेकिन जीवन में कभी भी कोई मुकदमा नहीं हुआ, कभी किसी के साथ कोई दमंगई नहीं की गई। छोटी मोटी कभी कोई गलती अगर हो जाती है व्यवहारिक तौर से, तो उस पर प्रशासन ने भी हमारी पर डंडा चलाने का काम किया। हमें भी उनसे कोई गुरेज नहीं, क्योंकि वो सिर्फ कानून के दायरे में हमको लेके आके और काम कर रहे हैं, तो हम भी कानून के दायरे में जाके अपने न्याय की लड़ाई करेंगे। दबंगई कोई प्रश्न नहीं, कभी किसी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी किसी से कोई लेन देन नहीं, कभी कोई परेशानी नहीं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके की है। अगर आपको ऐसा लगता हो तो ये अलग बात है कि समाज में कहीं कोई हमारा जो निजी ओपिनियन कुछ नहीं रहता सर, जो है वो पब्लिक का ओपिनियन है। अगर उनके द्वारा कहा गया तो केवल उनके प्रश्न हमारा काम है आपको बताना। नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा राजपूत जी, एक आरोप और लगता है विगत प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत चुनाव आता है, जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, उसके बाद लोगों के द्वारा, वोटर्स के द्वारा आरोप लगाया जाता है और कहीं ना कहीं ये चीजें निकल के भी आती हैं कि जो जिला पंचायत सदस्य बनकर जाते हैं, करोड़ 1.5 करोड़ रुपए लेकर अपना प्रमाण पत्र बेचकर घर बैठ जाते हैं। तो क्या ऐसा करने वाले हैं सर? वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो आप बिल्कुल स्पष्ट, इससे स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी का तो जिला पंचायत अध्यक्ष बनना नहीं है। जी। तो सवाल ही नहीं उठता कि कहीं इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट हो। दूसरी बात एक और है कि केवल हमने अपने लोगों से, अपने समाज के लोगों से, अपनी पार्टी के लोगों से, यादव समाज से लेके सभी समाजों से ये कहा कि हमको एक बार मौका दे दीजिए 6 महीने के लिए। हम 6 महीने में स्वतः ही आपको इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि हम जिला पंचायत सदस्य नहीं बनना चाहते। हमारा रास्ता ये एक सीढ़ी है, एक स्टेप है, इस स्टेप से आगे बढ़ के हम विधानसभा तक जाना चाहते हैं। अगर मौका मिलेगा तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं जाएंगे। अच्छा, आपने समाजवादी पार्टी की बात की, तो जैसा कि पिछले दिनों सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया कि भाई इस बार पंचायत चुनाव में हम कोई इंटरफेयर करने वाले नहीं, आधिकारिक तौर से हमारा कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं, ये बात उनकी बिल्कुल स्वागत योग्य है। उसका कारण है कि देखिए, हम हर एक पार्टी में, ना कि समाजवादी पार्टी में नहीं, बीजेपी में भी और समाजवादी पार्टी में भी कई प्रत्याशी, कई लोग ऐसे होते हैं जो इच्छा रखते हैं चुनाव लड़ने की, और उस चुनाव में अगर पार्टी मुखिया या पार्टी ने किसी व्यक्ति विशेष का टिकट काट के दूसरे को दे दिया तो निश्चित तौर से उसमें पार्टी का नुकसान होता है, अंतर्कलह होता है। और उस अंतर्कलह को बचाने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ऐसा निर्णय लिया और उनका निर्णय बहुत उचित है और हम उनको साधना देते हैं। 2027 में होने वाली विधानसभा चुनाव की एक रणनीति है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, और यहाँ लक्ष्य भी बहुत बिल्कुल अलग तरीके के साथ रखे जा रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ 2 तरीके के लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य तो ये भी है कि हम जो जहाँ का है वहाँ लड़े चुनाव, जिसमें शक्ति है वो अपनी शक्ति कहीं भी दिखाए। तो हम लोग निर्धन हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग असहाय हैं, लेकिन हम असहाय लोगों के बीच में ही रह के अपना काम करना चाहते हैं। और जो लोग निर्धन बहुत बढ़िया आदमी है, वो ताकतवर है, तो जाए अपने क्षेत्र में लड़ाई लड़े। अच्छा, पूर्व में 2012 से लेकर 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, तो क्या 1-2 ऐसे विशेष काम है जो बुंदेलखंड के लिए उन्होंने किए हों?
पहला काम तो यह है कि माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो जितनी भी उन्होंने भर्तियां की हैं, मैं उस वक्त सरकार में था, सरकार में काम कर रहा था, मैंने महसूस किया कि अपने डिपार्टमेंट में जितने भी हमारे असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर्स भर्ती हुए थे, बिल्कुल किसी से कहीं भी कोई एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ था। मतलब भ्रष्टाचार मुक्त ऐसा शायद भर्ती कभी हिंदुस्तान में नहीं हुई थी जो उन्होंने की। मैं उनको बधाई दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा, और ऐसे नेता को मैं हमेशा उनके साथ देने के लिए, उनके साथ खड़े रहने के लिए अपने आप को समर्पित भी करता हूँ। अच्छा, जो अधिकांश, चूंकि आप एक अच्छे पढ़े लिखे नेता है, तो आपसे ये प्रश्न बनता है कि जो अभी तक भर्तियां आ रही हैं, अधिकांश भर्तियों के पेपर लीक हो जाती हैं या कई ऐसी चीजें हो जाती हैं जो चीजें नहीं होनी चाहिए, तो उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या इसमें सरकार की कमी रहती है या फिर सिस्टम की कमी रहती है? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सरकार का योगदान कम होता है, क्योंकि सरकार का मैं अंग रहा हूँ और ईमानदार अफसरों के बीच में भी रहा हूँ, तो उनकी मंशा कभी भी इस तरह से दूषित नहीं होती कि वो इस तरह की कोई गलती करें। लेकिन हाँ, अब चूंकि एक सिस्टम चल पड़ा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, हमारी एजेंसियां अब बाहर से एजेंसी बुला के हम काम देते हैं और उनसे टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, उनसे इंटरव्यू तो हम लोग करते हैं, लेकिन टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं जिस पे मुझे लगता है सरकार को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जहाँ पर लगता है सब समाज को कि यहाँ सरकार दोषी है, तो मैं हालांकि इस मुझे नहीं हूँ कि उनकी बात को इस तरीके से रख सकूँ। अच्छा, चूंकि बुंदेलखंड हो गया, ग्रामीण क्षेत्र हो गया, अधिकांश इधर गाँव है, लोग किसान पाए जाते हैं, तो अभी भी ऐसी क्या एक दो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं, लोगों की ऐसी क्या बेसिक समस्याएं हैं जिन पर सरकार को बहुत अच्छे से काम करने की आवश्यकता है, या फिर आने वाले समय में जब आपकी सरकार आती है तो आप उन पर बहुत अच्छे से काम करेंगे, आपका मेन फोकस उसी पर होगा? मैं जब इंसाफ सेना में था तो मेरी कुछ कल्पनाएं थी। उस कल्पनाओं के तहत मेरी अपनी इच्छा है कि पहली बात यह है कि हम अपने बेरोजगारी पर छोड़ करें, बेरोजगारी को भगाने का काम करें। बेरोजगारी भगाने के सरकार के पास कोई तिलिस्म नहीं है कि वो एकदम से सबको भर्ती दे दे, सबको नौकरी दे दे। यहाँ तक कितनी मुसीबत आ गई कि सरकार में पैसे की कमी होने के कारण हर नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट में देने लगी और लोगों का भविष्य खराब होने लगा। इससे खराब ही नहीं होने लगा कि बल्कि वो गुलामी की ओर बढ़ने लगे। माननीय अखिलेश यादव जी ने तय कर लिया है कि हम जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन सबको रेगुलराइज करने का काम करेंगे। वो तो हम पहला काम करेंगे, लेकिन दूसरा काम ये हुआ है बच्चों को रोजगार देने के लिए हम लोग तरह तरह के जो हमारे पास डेवलपमेंट के साधन है उसमें सहभागिता के साधन है, जैसे सहकारिता माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी चलाते हैं, उससे भी लोगों को समृद्धशाली बनाते हैं। इस तरीके की हम लोग व्यवस्था करेंगे कि जैसे अभी मैं बात कर रहा था वन विभाग की, पिरोड़ी में, खनिज में और सारी जगह, इसमें हमारे लोकल लोगों की अगर सहभागिता हो जाएगी तो उनकी बेरोजगारी दूर हो जाएगी और ये हम करेंगे। हम अपने मुखिया को समझाने का काम करेंगे और वो समझेंगे इस बात को, और जनहित के लिए हम लोग एक सवाल और रहेगा करण सिंह जी सर। एक इस समय प्रदेश में एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है चरखारी विधायक द्वारा मंत्री का काफिला रोक के जाने के कारण, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? संवैधानिक तौर से तो ये उनकी पार्टी का अंदरूनी, वैसे तो अंदरूनी मामला है, लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि संवैधानिक तौर से अगर कोई विधायक किसी जनहित के काम के लिए मंत्री जी को, चूंकि मंत्री और विधायक का कोई अंतर तो होता नहीं, सरकार चलाने में दोनों का योगदान होता है। विधायक सरकार और जनता के बीच का एक कड़ी होती है। तो अगर कोई विधायक अपनी जनता की परेशानियों को उठाता है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई खराबी है, लेकिन जो तरीका बनाया गया वो बेहद तरीके से गलत महसूस हुआ सभी को। और इस पर ये बात सड़क में न करके कहीं एकांत में की जा सकती थी। ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, हो सकता है कि उनकी बात ना सुनी जाती है, अंदर सुनते ना हो और बाहर जब कहते हैं तो अनुसार कार्रवाई की बात। विधायक जी का आरोप है कि नमामि गंगे जो योजना है जी वो लगभग फेल है। चूंकि आप भी पंचायत चुनाव में है, जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं न कहीं समाज सेवी है, राजनेता है, तो प्रत्येक गांव में आपका जाना होगा। तो क्या ये बात विधायक जी की ठीक है? आपने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि नहीं भाई ये जो योजना चल रही है इससे लोग परेशान हैं, या ये ब्लॉक हो चुकी है, या लोगों तक पानी पहुंचाने का जो संकल्प लिया था हर घर जल हर घर नल, ये कोई बात इसमें सार्थक नहीं हो रही? मैं इसमें ये कहूँगा कि सरकार की पहल तो बहुत अच्छी थी। बुंदेलखंड बहुत दिनों से प्यासा था और उसको पानी देने की जो व्यवस्था सरकार ने सोची, या उससे पहले जो सरकार आई उन्होंने भी सोची कि पानी को कैसे दिया जाए, तो पानी देने की तरफ जो कदम था वो सराहनीय है सरकार का, हम इसको नहीं कहेंगे। लेकिन मशीनरी के द्वारा जो काम किया गया है वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
और बहुत गलत तरीके से काम किया गया है। हम आपको बता दें कि अगर समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी तो जितनी भी हमारी सड़कें खोद दी गई हैं उन सड़कों के पैसे हम आने वाले समय पर रिकवरी करेंगे। जो दूषित अधिकारी होगा उसको ऊपर चोट पहुंचाने का काम करेंगे और उसकी भरपाई करके उन सड़कों को बनवाने का काम करेंगे दोबारा। रही बात पानी की, तो पानी वास्तव में कहीं अगर किसी एक गाँव में एक मोहल्ले में पानी पहुंच रहा तो 3 मोहल्ले में नहीं पहुंच रहा। ये जो इतना सफल नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल तरीके से नहीं सफल, ये कभी पानी दे ही नहीं सकते, ये पानी नहीं दे पाएगी क्योंकि इसकी जो पाइपलाइन का जो तरीका है, जो काम करने का तरीका है, जो इसका सुपरविजन का तरीका है, वो तरीका सही नहीं है। उन्होंने कभी भी तकनीकी तौर से काम नहीं किया। मैं इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ कैसे काम करना है। उन्होंने जो भी मटेरियल यूज किया, जो भी तरीके उसको लिए, कम से कम मिनिमम इतना जरूर उपयोग करना चाहिए था उनको उस चीज़ों का। जैसे बिजली के कनेक्शन के बारे में गरीबों के लिए आई थी योजना के उनके घर घर लाइट पहुंचा दी जाए, कनेक्शन दे दिया जाए, तो इतना जरूर होने चाहिए जिससे कि उनको विधिवत तरीके से पाइप चला जाता है, उनके पॉइंट तक पानी चला जाता है, उस पर एक टोटी लगा दी जाती, जहाँ पानी आता है पानी लगातार बहता है, और जहाँ पानी नहीं आता है वहाँ पानी आ ही नहीं रहा है, और पाइप को बीच गली से निकाल दिए गए हैं, सारे पाइप टूट गए हैं, फट गए हैं, तो कभी नहीं पानी की बर्बादी भी हो रही है। पानी बर्बादी हो रही है। जो टोटियां नहीं लग रही हैं। जो पानी की बर्बादी बुंदेलखंड के लिए क्या अभिशाप है, और ये अभिशाप सरकार को भारी पड़ता है। मैं ये बिल्कुल बात कहूंगा स्पष्ट तौर से, मैं विधायक के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, इससे जनता बहुत दुखी है। आप हमारे गाँव में चलिए आप आए थे यहाँ तक, तो आप जब घुसेंगे तो शायद वो पैदल चलने का लायक रास्ता नहीं है, और वो दंडित करने लायक है। और सरकार को चाहिए था कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और करनी चाहिए। रही बात जहाँ तक विधायक जी का जो प्रकरण हुआ है, इसमें 100% LIU फेल्यूर है। सर, प्रशासनिक जो हमारे जिले की प्रशासनिक व्यवस्था है वो बिल्कुल लचर हो चुकी है। अगर LIU फेल्यूर ना होता तो मंत्री जी के साथ दुर्व्यवहार ना होता। विधायक की हैसियत ही नहीं थी दुर्व्यवहार। हाँ, मंत्री से ऐसे कैसे, कहीं ना कहीं तो कोई कभी 100% LIU फेल्यूर है, और इनको संबंधित अधिकारियों को अपने ऊपर इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। हमारे जब मसला है सोशल मीडिया से 4 महीने पहले के जो कहीं अगर फोटो कोई डाला हुआ है, किसी ने पकड़ लिया, अगर हम बाथरूम करने गए किसी ने पकड़ लिए, उससे आपने हमारे असलाह में मुकदमा कर दिया, तो आप अपना LIU फेलियर के लिए भी SP साहब को चाहिए कि अपनी जिम्मेवारी लें, और आपको जिम्मेवारी लेनी चाहिए। नैतिक जिम्मेवारी उनकी बनती है, और अगर नहीं अभी भी नहीं बनती तो आगे देखा जाएगा। इलाज होना जरूरी है ऐसे बातों का। ये नहीं हो सकता कि टेकिंग चुकी। अगर आप एक सोशल मीडिया से पत्रकार मतलब पेपर के माध्यम से लेके यदि आप किसी पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो आपका LIU फेलियर 100% है, और अगर LIU फेलियर हुआ है, माननीय मंत्री जी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो उसमें कार्रवाई की हम मांग करेंगे। विपक्ष में रहते हुए कार्रवाई की मांग करेंगे। जैसे यूं कहा है, जैसे बुंदेलखंड में कहते हैं कि बर्तनों को भरने का दावा किया गया था, लेकिन बर्तन भरे नहीं गए, तो खाली बर्तन आपस में टकराने लगे हैं, जिससे आवाजें आने लगी हैं, और यही मुद्दा बन गया है। मुद्दा पर्दे के पीछे कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है। सच्ची बात तो ये है, ये रंजिश है या फिर किसी एक वर्चस्व और स्तर की लड़ाई हो गई है। पर्दे के पीछे मैं यही कहूंगा कि पर्दे के पीछे कुछ और है। यहाँ पर क्षेत्रीय बनाम बाहर की लड़ाइयों का आगाज हो चुका है। अच्छा, आपके यहाँ विधायक है जो स्थानीय नहीं है, इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि भाई अगर स्थानीय विकास कराना है तो क्या स्थानीय विधायक सांसद स्थानीय होना अति आवश्यक है? उसका कारण है इसलिए अति आवश्यक है कि जब लोकल का व्यक्ति होता है तो वो अपने लोगों से किसी न किसी डरता है, किसी न किसी डरता है। ये तो किसी से डरते ही नहीं, ना रिश्तेदारों से डरते हैं, ना किसी अपने व्यवहारी से डरते हैं, ना जो उनको जिताता है उनसे डरते हैं। उनका सहयोग करते हैं, वो बड़े हैं तो बड़े बन जाते हैं, और बड़े बन जाते हैं, और उसके बाद कल्याणकारी नीतियों में लग जाते हैं। इसकी हम भर्त्सना करते हैं और करते रहेंगे, और विरोध भी करेंगे, उसका भरपूर विरोध करेंगे। समाजवादी पार्टी का सहयोग करते हुए सीट को जिताने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम रूबरू हुए उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के जिला पंचायत क्षेत्र मुरारी, वहां से प्रत्याशी थे श्रीमान करण सिंह राजपूत जी। उनके साथ हमने मुलाकात की, और तमाम बातचीत के दौरान हमने उनका एक ध्येय जाना कि आप राजनीति में क्यों आए। इतनी बातों से इतना ही स्पष्ट हो पाया है कि करण सिंह राजपूत जी का राजनीति में आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सत्ता का कोई शौक नहीं है, जन सेवा से नाता है। हमारा नाम पंकज कुमार, हमारे साथ है राजेश यादव।